रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन लखनऊ विषय कामिल फाजिल के डिग्रीधारी प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के संबंध में महोदय, आपकी पत्रांक संख्या 2197 मदरसा शिक्षा परिषद 2024-25 दिनांक 16 जनवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल फाजिल डिग्री के पाठ्यक्रम का कोई पठन पाठन एवं अध्ययन कार्य नहीं हो सकता और न ही कामिल फाजिल की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब सवाल ऐसे में उत्पन्न होता है साथियों कि ये पत्र 16 जनवरी का है, जिसमें कामिल फाजिल की डिग्रियों के पाठ्यक्रम और उनकी परीक्षाओं के संबंध में है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल यह है साथियों, क्या कामिल एवं फाजिल डिग्रीधारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक संबंधित मदरसे जहां वे नियुक्त हैं में शिक्षण कार्य कर सकते हैं? जब पढ़ाई परीक्षाएं नहीं होंगी, पाठ्यक्रम ही नहीं होगा, तो क्या वह ऐसे स्थिति में शिक्षण कार्य कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। प्रदेश के अनुदानित मदरसों में इन श्रेणियों के प्रधानाचार्य व अध्यापक यदि शिक्षण कार्य करेंगे तो वे वेतन भुगतान का दावा भी करेंगे। निदेशक महोदय या रजिस्ट्रार महोदय इस बात के स्पष्ट आख्या लगाएं और तत्काल कार्रवाई कर ये सुनिश्चित करें कि ऐसे प्रधानाचार्य या अध्यापक जो कामिल फाजिल की डिग्री धारी हैं वो वेतन के पात्र होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो मदरसों में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, जूलॉजी बॉटनी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, ऐसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे साथियों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है मदरसों को रेगुलेट करने का। मदरसा शिक्षा जो परिषद अधिनियम 2004 में परिवर्तन करने की जो लगातार हम मांग कर रहे थे साथियों, ये वो चीज़ें हैं, अहम चीज़ है जिसमें मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से लेकर 8 तक आधुनिक विषय ही पढ़ाए जाएं, ये हमने मांग रखी थी। और इसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जाए। आखिर कब तक इसका पाठ्यक्रम निर्धारित रजिस्ट्रार महोदय कब तक निर्धारित कर पाएंगे? और होना जरूरी है साथियों, इसका पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल की तरह अर्धवार्षिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाए। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूलों में होती है, ऐसी ही तैतानिया और फोकानिया स्तर पर मदरसों में भी अर्धवार्षिक, वार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदानित मदरसों में यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी उत्तीर्ण पास अध्यापकों की नियुक्ति हो और ऐसे ही टीचर को रखा जाए जिसमें यूपी टेट, सी टेट क्वालिफाइड टीचर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। साथियों, कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक समस्त कक्षा में नियुक्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाए साथियों। क्योंकि जब इंटर कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जिनमें सरकार काफ़ी फंड जारी करती है, एक बहुत बड़ा धनराशि गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों पर खर्च होता है, तो उनकी नियुक्तियां सेवा चयन आयोग बोर्ड करता है। तो मदरसों में भी ये नियुक्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा होनी चाहिए। साथियों, 5 नवंबर 2024 को जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण मदरसा आधुनिकीकरण योजना 1993-94 का संशोधन एक्ट में उल्लेख किया जाए। उस वक्त में कार्यरत 21,200
16 अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाए। साथियों, बहुत बड़ी लंबे सिरे से मांग करते आ रहे हैं मदरसा आधुनिक टीचर्स, और ये चूँकि एक शिक्षा में सुधारात्मक कदम होगा, पुरानी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म होना होगा। साथियों, पुरानी शिक्षा को ख़त्म करना चाहिए, और इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर अधिकारी तक ये पहुँचे और तमाम स्कूल और विद्यालयों को इसकी सुनिश्चित करें कि अब मदरसा में पारदर्शिता लाने के लिए, नई नवीनतम प्रणाली के लिए, नए भारत में मदरसों से शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें इनकी मेन भूमिका होती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है साथियों ये कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्टों को बढ़ावा मिलना चाहिए।